नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का महाराष्ट्र के महा ओपिनियन पोल और जनता सर्वे के अंदर। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के ऊपर आज ही विधानसभा चुनाव होते हैं तो किसकी बन सकती है सरकार। दोस्तों आज के इस महा ओपिनियन पोल के अंदर हम पूरे विस्तार से जनता की राय को आप सभी के सामने प्रकट करने वाले हैं। पर दोस्तों महाराष्ट्र की 288 सीटों के ऊपर इन चार पार्टियों की नजर है, जिसमें उद्धव सिंह ठाकरे क्या अपनी सरकार को एक बार फिर से सत्ता में पाएंगे या फिर दोस्तों एकनाथ शिंदे अपनी सरकार को यहाँ पर बचाकर रख सकेंगे, या फिर दोस्तों यहाँ पर शरद पवार जिस तरीके से अपनी चाल चल रहे हैं क्या वो यहाँ पर अपनी बाजी लगाएंगे, या फिर कांग्रेस हार से जूझती हुई कांग्रेस क्या यहाँ पर अपने कलेजे को ठंडक पहुंचा पाएगी। दोस्तों यहाँ पर बड़े सवाल खड़े होते हैं क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस लगातार हार का सामना कर रही है, जहाँ पर बीजेपी जीत की छड़ी लगा चुकी है। यहाँ पर शिवसेना इस बार अपने कद को बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है, पर यहाँ पर एनसीपी भी पीछे नहीं है। आप सभी को बता दें कि शरद पवार इस बार कुछ नई रणनीति के साथ मैदान में आए हैं, तो वहीं उद्धव सिंह ठाकरे शरद पवार को चुनौती देते हुए कह रहे हैं कि आइए हम आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। पर बीजेपी इस बार किसी के बस में नहीं है। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि 288 सीटों के ऊपर महाराष्ट्र के अंदर 2024 के अंदर कौन बना सकता है सरकार, इसके आज जनता सर्वे हम आपको सामने प्रकट करेंगे। पर दोस्तों उससे पहले अभी तक आपने चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों ऐसे में आपको आने वाले और भी तमाम छोटे से बड़े ओपिनियन पोल हमारे इसी चैनल के ऊपर देखने को मिलते रहेंगे, जिससे आप जानेंगे जनता की सटीक राय। तो दोस्तों जानते हैं यहाँ पर पूरा ओपिनियन पोल क्या है। उससे पहले जिले भंडारा की 3 विधानसभा सीटों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर शिवसेना को 1 सीट मिलेगी, बीजेपी को 1 सीट मिलेगी, एनसीपी को 1 मिलेगी और कांग्रेस को 0 तो अदर पार्टी खत्म 0 सीट। 17 की 8 विधानसभा सीटों में से शिवसेना को 2 सीटें मिलेगी, बीजेपी को 2 मिलेगी, एनसीपी को 1 मिलेगी और कांग्रेस यहाँ पर 3 सीटें हासिल करेगी और अदर पार्टी खत्म में 0 सीट। महाराष्ट्र की 11 सीटों से शिवसेना 3 से खाता खोलेगी, बीजेपी भी 3 से खाता खोलेगी, जहां पर एनसीपी को सिर्फ 2 सीटों से खाता खोलने को मिलेगा, कांग्रेस यहाँ से 3 से खाता खोलेगी। इसी के साथ अदर पार्टी खत्म 0 सीट जाएगी। और हम अगले जिले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर चंद्रपुर की यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों में से शिवसेना को 2 सीटें मिलेगी, बीजेपी यहाँ पर 3 हासिल करेगी, एनसीपी को 0 मिलेगी, कांग्रेस को 1 और अदर पार्टी खत्म 0 सीट। नंदुरबार की यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें और 4 में से यहाँ पर शिवसेना 2 सीटें हासिल करेगी, बीजेपी को 2 मिलेगी, एनसीपी, कांग्रेस और अदर पार्टी खत्म में 0 सीट देखने को मिल सकती है। पर दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र के हम 21 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर शिवसेना 7 सीटें हासिल कर चुकी है, जबकि जनता के मुताबिक बीजेपी 8 करेगी, एनसीपी को 2 की मिलेगी। अभी तक कांग्रेस यहाँ पर 4 सीटें हासिल कर चुकी हैं, उधर पार्टी खत्म 0 सीट है। पर दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर अमरावती की 8 विधानसभा सीटें हैं और 8 में से यहाँ पर शिवसेना 2 सीटें हासिल कर लेगी। पर यहाँ पर जनता के मुताबिक बीजेपी 4 करेगी, एनसीपी को 1 मिलेगी, कांग्रेस को भी 1 मिल सकती है और उधर पार्टी खत्म 0 सीट। जबकि यहाँ पर नासिक की 15 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर शिवसेना 5 सीटें हासिल करेगी, जबकि यहाँ पर बीजेपी को भी 8 मिल सकती है, एनसीपी को 1 मिलेगी और कांग्रेस खत्म में भी 1 जा सकती है, उधर पार्टी खत्म 0 सीट। जबकि महाराष्ट्र की 44 सीटों में से शिवसेना को 14 सीटें प्राप्त हो सकती है, बीजेपी को 20 हो सकती है, एनसीपी को 4 और कांग्रेस को 6 सीटें मिल सकती है और उधर पार्टी खत्म 0 सीट है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर सोलमपुर की यहाँ पर 11 विधानसभा सीटें हैं, 11 में से यहाँ पर शिवसेना 2 सीटें हासिल कर सकती है, जबकि यहाँ पर भी बीजेपी 6 सीटें पकड़ेगी, जबकि यहाँ पर एनसीपी को 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है, कांग्रेस को 1 मिल सकती है और उधर पार्टी खत्म में भी 0 सीट है। जबकि यहाँ पर अकोला की 5 विधानसभा सीटें और 5 में से यहाँ पर शिवसेना को 1 प्राप्त हो सकती है, बीजेपी यहाँ पर 3 हासिल कर सकती है, जबकि यहाँ पर एनसीपी को भी 1 प्राप्त हो सकती है, कांग्रेस को यहाँ पर हाथ धोना पड़ेगा और अदर पार्टी में खाते में भी 0 सीट। जबकि यहाँ पर महाराष्ट्र की हम 60 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं, जबकि यहाँ पर शिवसेना 17 विधानसभा सीटें हासिल कर सकती है, बीजेपी को 29 मिल सकती है, पर एनसीपी को भी 7 प्राप्त हो सकती है, कांग्रेस भी यहाँ पर 6 से हाथ धो सकती है और उधर पार्टी खाते में 1 सीट का बहुमत मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जलाना की 5 विधानसभा सीटें और 5 में से यहाँ पर बड़ी अच्छी बढ़ोतरी से शिवसेना यहाँ पर 2 सीटें प्राप्त कर सकती है, बीजेपी यहाँ पर 3 हाथ ले सकती है, एनसीपी को हाथ धोना पड़ सकता है और कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगने वाला है, जबकि इधर पार्टी खत्म में भी 0 सीट। पर दोस्तों यहाँ पर धूल की 5 विधानसभा सीटें और शिवसेना को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है, जबकि यहाँ पर बीजेपी फिर से 2 से हाथ धो सकती है, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलेगी और एनसीपी को 1 सीट मिलेगी, उधर पार्टी खत्म 0 सीट। महाराष्ट्र की हम 70 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर शिवसेना 20 के साथ जिंदाबाद है, बीजेपी 34 लेकर आगे है, जबकि यहाँ पर एनसीपी तीसरे नंबर पर 8 के साथ है, कांग्रेस को यहाँ पर 7 मिल रही है और उधर पार्टी खत्म में 1 सीट का बहुमत है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर उस्मानाबाद की यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें और जबकि यहाँ पर शिवसेना और बीजेपी को राजी हाथ धोना पड़ सकता है, जबकि दोस्तों यहाँ पर एनसीपी और कांग्रेस को 2-2 सीटें आसानी से मिल सकती है, यहाँ पर देखने को आ रहा है, जबकि यहाँ पर अदर पार्टी खत्म 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर हम सिंधुदुर्ग की बात करें तो सिंधुदुर्ग में 3 विधानसभा सीटें और 3 में से यहाँ पर शिवसेना 1 को अपने उंगली पकड़ाती है, बीजेपी यहाँ पर 2 के साथ जिंदाबाद है, एनसीपी को यहाँ पर हाथ धोना पड़ सकता है, कांग्रेस को भी यहाँ पर जिंदाबाद है, उधर पार्टी खत्म 0 सीट। पर दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र की स्वतंत्र विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। शिवसेना मुस्कुराते हुए 21 सीटें लेंगी, बीजेपी को यहाँ पर हंसते हंसते 36 सीटें मिल सकती हैं, एनसीपी
एनसीपी को यहाँ पर बड़ी निराशा के साथ 10 सीटें मिल रही है और कांग्रेस यहाँ पर चौथे नंबर पर 9 सीटें ले रही है और उधर पार्टी खाते में 1 सीट का बहुमत है। पर दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर औरंगाबाद की यहाँ पर 9 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर 9 में से शिवसेना आधी पाती 3 से ले सकती है, बीजेपी यहाँ पर 6 सीटें सबकी सब रख सकती है, जबकि यहाँ पर एनसीपी और कांग्रेस को 0 से हाथ धोना पड़ सकता है। उधर पार्टी खाते में 0 सीट। नागपुर की 12 विधानसभा सीटें, 12 में से यहाँ पर शिवसेना खाते में 2 विधानसभा सीटें आसानी से जा सकती है। बीजेपी को यहाँ पर जनता के मुताबिक 6 सीटें मिल सकती है, एनसीपी को भी यहाँ पर 3 सीटें प्राप्त हो सकती है, कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट अपने खाते में जमा करा सकती है और उधर पार्टी खाते में 0 सीट। जबकि दोस्तों हम यहाँ पर महाराष्ट्र की हम 98 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। शिवसेना को यहाँ पर 26 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को यहाँ पर 48, एनसीपी को 13, कांग्रेस को यहाँ पर 10 मिल सकती है और उधर पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है ना बिड़ू। इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर टाण की 18 विधानसभा सीटें और 18 में से यहाँ पर शिवसेना को 3 प्राप्त हो सकती है, बीजेपी यहाँ पर 10 का हाथ मार सकती है, जबकि यहाँ पर एनसीपी को 4 मिल सकती है, कांग्रेस को 1 और उधर पार्टी खाते में 0 सीट। पर दोस्तों यहाँ पर कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटें और 10 में से आपको बता दें कि यहाँ पर शिवसेना जो कि यहाँ पर 3 सीटें हासिल कर सकती है, बीजेपी को यहाँ पर 5 प्राप्त हो सकती है, एनसीपी को सिर्फ 1 मिल सकती है और कांग्रेस को भी यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है और उधर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र की हम 126 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। 126 में से यहाँ पर शिवसेना 32 सीटें लेकर हंसती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर बीजेपी अपना संकट बचा रही है 63 के साथ, एनसीपी अपना गढ़ आगे बढ़ाते हुए 18 के साथ आ चुकी है, जबकि कांग्रेस को भी यहाँ पर 12 सीटें प्राप्त हो चुकी हैं, अदर पार्टी भी 1 सीट हासिल कर सकती है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर लातूर की 6 विधानसभा सीटें, बीजेपी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें मिल सकती है, शिवसेना 2 हासिल कर सकती है, एनसीपी को 0 सीट मिल सकती है, कांग्रेस 1 सीट अपने खाते में जमा करवा सकती है, जबकि इधर पार्टी खाते में 0 सीट। बीड की यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें और 6 में से यहाँ पर शिवसेना को 2 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है, बीजेपी यहाँ पर 3 सीटें हासिल कर सकती है, जबकि यहाँ पर एनसीपी को हाथ धोना पड़ सकता है, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। जबकि दूसरे पर महाराष्ट्र की हम 138 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर शिवसेना 36 सीटें लेती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर बीजेपी 79 सीटें हासिल कर रही है, एनसीपी को यहाँ पर 18 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को यहाँ पर 14 और अदर पार्टी खाते में सिर्फ 1 सीट है। दोस्तों इसके साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर वासिम की यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों और 3 में से यहाँ पर देखने वाली बात है कि शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी तीनों 1-1 सीट का बराबर बंटवारा करके राजी रह सकते हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को यहाँ पर हाथ धोना पड़ सकता है, अदर पार्टी खत्म 0। नांदेड़ की 9 विधानसभा सीटें और 9 में से यहाँ पर शिवसेना को सिर्फ 1 ही सीट मिल सकती है, जबकि यहाँ पर बीजेपी 5 का बहुमत हाथ रख सकती है, जबकि यहाँ पर एनसीपी भी 2 सीटें हासिल कर सकती है, कांग्रेस को 1 सीट जनता के मुताबिक मिल सकती है, अदर पार्टी खत्म 0 सीट। महाराष्ट्र की हम 150 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। शिवसेना को 38 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 75, एनसीपी को 21, कांग्रेस को 15 और अदर पार्टी खत्म 1 सीट जा सकती है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर बुल्डाना की 7 सीटों में से यहाँ पर शिवसेना को 3, बीजेपी को 7 मिल सकती है, एनसीपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर यवतमाल की 7 सीटें हैं, शिवसेना को 1 मिल सकती है, बीजेपी यहाँ पर 2 के साथ जिंदा है, एनसीपी भी यहाँ पर 2 लेगी, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को 1 मिलेगी, तो अदर पार्टी खाते में भी 1 सीट जाएगी ना वीडियो। पर दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र के 164 सीटों में यहाँ पर शिवसेना को 42 सीटें मिल रही है, बीजेपी को 81 मिल रही है, एनसीपी को 23 मिल रही है, कांग्रेस को 16, तो अदर पार्टी खाते में भी 2 सीटें हैं। इसी का साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर गढ़ी चौरेली की यहाँ पर 3 सीटें, 3 में से यहाँ पर फिर से शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी 1-1 सीट का बराबर बंटवारा कर सकती है, कांग्रेस को यहाँ पर 0, तो अदर पार्टी खाते में 0 सीट। रत्नगिरी की 5 विधानसभा सीटों में से शिवसेना को 2 सीटें प्राप्त हो सकती है, बीजेपी को 3 मिल सकती है, एनसीपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट है। महाराष्ट्र की हम 172 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। शिवसेना यहाँ पर 45 सीटें ले रही है, जबकि बीजेपी यहाँ पर 85, एनसीपी को 24 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 16 और उधर पार्टी खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। मुंबई की यहाँ पर 26 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी, शिवसेना को 6 सीटें मिल रही है, बीजेपी को यहाँ पर 13 सीटें मिल रही है, एनसीपी को 4 सीटें, कांग्रेस को 2, उधर पार्टी खत्म 0। रायगढ़ की 7 सीटों में से शिवसेना को 2, बीजेपी को 3, एनसीपी को 1, कांग्रेस को 1, उधर पार्टी खाते में भी 1 सीट है, 0 सीट है। महाराष्ट्र की 205 सीटों में से यहाँ पर शिवसेना को 53 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 101 सीट मिल रही है, एनसीपी को 29, कांग्रेस को 19 और उधर पार्टी खाते में 3 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर गोदिया की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से यहाँ पर शिवसेना और बीजेपी को 2-2 सीटें प्राप्त हो सकती है, जबकि यहाँ पर एनसीपी को 0, तो कांग्रेस को 0 और उधर पार्टी खाते में 0 सीट है। अहमदानगर की यहाँ पर 12 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर शिवसेना को 3 सीटें मिल सकती है, बीजेपी को यहाँ पर 6 सीटें मिल सकती है, जबकि यहाँ पर एनसीपी को 2 मिल सकती है और कांग्रेस को 1, उधर पार्टी खत्म 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र की 221 सीटों में से यहाँ पर शिवसेना 4 सीटें हासिल कर रही है, जबकि यहाँ पर बीजेपी 109 सीटें, एनसीपी को 31, कांग्रेस को 20 और उधर पार्टी खाते में 3 सीटें प्राप्त हो रही। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जलगांव की 11 विधानसभा सीटों में से शिवसेना को 4, बीजेपी को 5, एनसीपी को 1, कांग्रेस को 1, उधर पार्टी खत्म 0 सीट। सांगली की 8 सीटों में से यहाँ पर शिवसेना को 1, बीजेपी को 5, एनसीपी को 1, कांग्रेस को 1, उधर पार्टी खत्म 0 सीट। महाराष्ट्र की 240 सीटों में से शिवसेना को 63, बीजेपी को 119, एनसीपी को 33, कांग्रेस को 22 और उधर पार्टी खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ तो हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। वर्धा की 4 सीटों में से यहाँ पर शिवसेना को 1, बीजेपी को 3, कांग्रेस और एनसीपी को 0-0 सीट, तो उधर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर हिंगोली की 3 सीटों में से यहाँ पर शिवसेना को 1 सीट मिल रही है, बीजेपी को 2 सीटें मिल रही है, एनसीपी को 0, तो उधर खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र की 247 सीटों में से यहाँ पर शिवसेना को 65 सीटें मिल रही है, जबकि बीजेपी को 124, एनसीपी को 33, कांग्रेस को 22 और उधर पार्टी खाते में 3 सीटें हैं। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं।
यहाँ पर बनी की यहाँ पर 4 सीटों में से शिवसेना को 1, बीजेपी को 3 सीटें मिल रही है, एनसीपी को 0, कांग्रेस को 0, अदर पार्टी खत्म 0 सीटें। पर दोस्तों यहाँ पर मुंबई शहर की 10 सीटें हैं, 10 में से यहाँ पर शिवसेना को 2 सीटें मिल रही है, बीजेपी को 6 सीटें मिल रही है, एनसीपी और कांग्रेस को 1-1 सीट, तो अदर पार्टी खत्म 0 सीटें। पर दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र की 261 सीटों में से यहाँ पर शिवसेना को 48 सीटें मिल रही है, बीजेपी को यहाँ पर 133 सीटें, जबकि यहाँ पर एनसीपी को 34, कांग्रेस को 22 और अदर पार्टी खत्म 3 सीटें जा सकती है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें। यहाँ पर पालघर की यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों में शिवसेना को 2 सीटें मिल रही है, बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट, तो एनसीपी को 1 सीट मिल रही है, अदर पार्टी खत्म 0 सीट है। पुणे की यहाँ पर 21 सीटें, 21 में से यहाँ पर शिवसेना को 5 सीटें प्राप्त हो रही है, बीजेपी को 14 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है, एनसीपी को 1 सीट मिल रही है, अदर पार्टी खत्म 0 सीट। दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात है कि हम फाइनल महाराष्ट्र की 228 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर शिवसेना दूसरे नंबर पर 75 सीटें लेगी, बीजेपी एक बार फिर से अपनी सत्ता को बचाते हुए 150 सीटों के साथ जीत हासिल कर सकती है, एनसीपी को यहाँ पर 37 सीटें मिल सकती हैं जो कि तीसरे नंबर पे है, कांग्रेस को यहाँ पर 23 सीटें मिल रही है, अदर पार्टी खत्म 0 सीट। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे यहाँ पर अपनी सरकार को एक बार फिर से 150 सीटों के साथ बचा सकते हैं, जबकि यहाँ पर बीजेपी की जय जयकार एक बार फिर से हो सकती है। आपका क्या मानना है इस ओपिनियन पोल के बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों अभी तक आपने कमेंट नहीं किया तो अपनी फेवरेट पार्टी के लिए फेवरेट कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर ले, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको आने वाले तमाम ओपिनियन पोल हमारे इस चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे।